हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जय हिंद। इस वीडियो में बात होगी डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत का सुपर डिफेंस सिस्टम कुशा रूस के S-500 को देगा टक्कर। DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रोजेक्ट कुशा अब S-400 से नहीं बल्कि रूस के S-500 सिस्टम से मुकाबला करेगा। यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, प्रिसिजन गाइडेड बम और बैलिस्टिक मिसाइल तक को गिराने की ताकत रखेगा। कुशा में होंगे 3 इंटरसेप्टर मिसाइल जिनकी रेंज क्रमशः 150, 250 और 400 किलोमीटर होगी। इसका प्रोटोटाइप 12 से 18 महीने में बन जाएगा। परीक्षण अगले 12 से 36 महीने में पूरे होंगे। भारतीय वायुसेना और नौसेना में यह सिस्टम साल 2028 से 29 के बीच शामिल किया जाएगा। इसका M1 इंटरसेप्टर तैयार हो चुका है और M2 व M3 पर काम चल रहा है। यह भारत का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस कवच बनेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी कंपनी बनाएगी भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन। भारत के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट में अब अमेरिकी दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक ने दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी के चेयरमैन लैरी कल्प ने कहा कि वह भारतीय वायुसेना के इस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की रेस में है। इसी के साथ तेजस मार्क 1A फाइटर के लिए 100 से अधिक F-404 जेट इंजन की डिलीवरी को भी तेज किया जा रहा है। पहली यूनिट मार्च में आई थी जो 2 साल की देरी के बाद मिली। अब कंपनी लगातार डबल डिजिट डिलीवरी ग्रोथ दिखा रही है। फ्रांस की सफरन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से भी होगी टक्कर। वहीं जी भारत में सिविल एयरक्राफ्ट इंजन के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए MRO यूनिट खोलने की तैयारी में है। भारत को अब जी से न सिर्फ इंजन चाहिए बल्कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी दरकार है। नेक्स्ट खबर, भारत का तुर्की पर दोहरा वार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले तुर्की को लेकर भारत ने दोहरी चाल चली है। सुरक्षा कारणों से तुर्की की एयरलाइन कंपनी चेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ, लेकिन व्यापार में भारत पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि भारत का तुर्की से माल व्यापार में $2.73 अरब का सरप्लस है। यानी भारत ज्यादा बेचता है और कम खरीदता है। ऐसे में सेब और मार्बल के बहिष्कार की मांग को सरकार ने फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला है। इंजीनियरिंग सामान, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दम पर भारत ने वित्त वर्ष 25 में तुर्की को $5.72 अरब का माल बेचा, जिसमें करीब 40% योगदान छोटे उद्योगों का रहा। यानी तुर्की से नाराजगी बरकरार है, लेकिन पैसा अभी रास्ता रोक रहा है। नेक्स्ट खबर, फेंटानाइल जहर के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मैदान में। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने जो रोगन पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि चीन समर्थित ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिका अब भारत के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहा है। पटेल ने दावा किया कि चीन फेंटानाइल जैसे खतरनाक ड्रग्स के केमिकल भारत भेज रहा है, जहां से उन्हें मैक्सिकन कार्टेल्स तक पहुंचाया जा रहा है। पटेल के अनुसार भारत खुद इस ड्रग का उपभोक्ता नहीं है, लेकिन ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है। अमेरिका ने भारत सरकार से सीधे संपर्क कर कार्रवाई शुरू कर दी है। FBI अधिकारी अब भारत में उन कंपनियों की पहचान कर रहे हैं जो चीन से ड्रग्स मंगा रही हैं। काश पटेल ने चेतावनी दी कि यह सिर्फ ड्रग्स की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का युद्ध है, जिसमें भारत को मोर्चा संभालना होगा। नेक्स्ट खबर, चीन के प्रतिबंध से स्विफ्ट ठप, भारत की मारुति सुरक्षित। दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट का 90% उत्पादन करने वाला चीन अब ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार रोक रहा है। चीन की नई लाइसेंसिंग और एंड यूज शर्तों के कारण जापान में सुजुकी ने अपनी सबसे लोकप्रिय कार स्विफ्ट का उत्पादन 26 मई से रोक दिया है। हालांकि भारत में मारुति सुजुकी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सुजुकी को उम्मीद है कि 13 जून से उत्पादन दोबारा शुरू हो सकता है। वहीं TVS मोटर और बजाज ऑटो जैसे भारतीय टू व्हीलर निर्माता कंपनियां अलर्ट मोड में हैं। TVS ने चेताया है कि जून से सप्लाई चेन में झटका लग सकता है। बजाज ने जुलाई तक स्टॉक खत्म होने की चेतावनी दी है। संकट बड़ा है और इसका असर कीमतों पर सीधा दिखेगा। नेक्स्ट, जर्मनी में युद्ध का डर, रूस की आहट से बंकर प्लान एक्टिव। रूस की आक्रामकता से सहमी जर्मनी सरकार अब जंग की तैयारी में जुट गई है। 4 साल के भीतर नाटो देश पर रूसी हमले की आशंका को देखते हुए जर्मनी ने बंकरों, मेट्रो स्टेशनों, अंडरग्राउंड पार्किंग और सार्वजनिक इमारतों के तहखानों को शरणस्थली में बदलने की योजना शुरू कर दी है। जर्मनी के नागरिक सुरक्षा प्रमुख राल्फ टाइसलर ने कहा है कि देश को 1 लाख लोगों के लिए शेल्टर तुरंत चाहिए। कोल्ड वॉर के 2000 बंकर में से केवल 500 असली हालत में हैं, जो केवल 4,80,000 लोगों को ही बचा सकते हैं।
वहीं फिनलैंड के पास 50,000 शेल्टर हैं जो 85% आबादी को बचा सकते हैं। रूस हर साल सैकड़ों टैंक बना रहा है। खतरा सिर पर है, वक्त बहुत कम है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलेंगे स्वदेशी आई स्टार जासूसी विमान। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने दुश्मनों पर सबसे बड़ा आई स्ट्राइक लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने जा रहा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 3 अत्याधुनिक आई स्टार विमान मिलेंगे। ये विमान दुश्मन के रडार स्टेशन, एयर डिफेंस यूनिट और चलती फिरती सैन्य इकाइयों पर बेहद सटीक हमला करने में मदद करेंगे। इस मिशन में विदेशी कंपनियों से विमान खरीदे जाएंगे, लेकिन उनके भीतर लगाए जाने वाले सभी सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी होंगे, जिन्हें DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स ने विकसित किया है। आई स्टार सिस्टम अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे चुनिंदा देशों के पास ही है। यह दिन और रात की निगरानी, खुफिया जानकारी, टारगेट लोकेशन और टारगेट अटैक में भारत को सबसे आगे ले जाएगा। यह सिस्टम ऊंचाई से निगरानी करेगा और सेना को एक साझा ऑपरेशनल पिक्चर देगा। नेक्स्ट खबर, भारत में एलन मस्क की इंटरनेट क्रांति, स्टारलिंक को मिली मंजूरी। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में टेलीकॉम मंत्रालय से बड़ा लाइसेंस मिल गया है। अब भारत के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में शुरू होगी हाई स्पीड इंटरनेट क्रांति। प्लान की कीमत होगी 3,000 रुपए प्रति माह, जबकि इंस्टॉलेशन किट का एक मुश्त खर्च होगा 33,000 रुपए। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट से 600 से 700 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा पहुंचाएगा। भारत में यह सेवा अगले 12 महीनों में शुरू हो सकती है। बांग्लादेश में भी इसी मॉडल पर सेवा शुरू हो चुकी है। फिलहाल भारतीय एयरटेल की वनवेव और रिलायंस जियो की सैटेलाइट सर्विस को मिले मुकाबले में स्टारलिंक अब तीसरा बड़ा नाम बन गया है, लेकिन ट्राई की स्पेक्ट्रम मंजूरी अभी बाकी है। नेक्स्ट खबर, चीन ने बढ़ाई दुर्लभ खनिजों की सप्लाई, अमेरिका से आर पार की तैयारी। चीन ने मई में दुर्लभ खनिजों के निर्यात में 23% की जबरदस्त छलांग लगाई है। यह वही खनिज हैं जो हाईटेक डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जान माने जाते हैं। अमेरिका और चीन के बीच लंदन में होने वाली व्यापार वार्ता में ये मिनरल्स मुख्य एजेंडे पर हैं। चीन ने अप्रैल में 7 खनिजों पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब अमेरिका से डील की सुगबुगाहट के बीच निर्यात में तेजी दिख रही है। मई में कुल 5,865 टन खनिज भेजे गए। चीन की 70% वैश्विक हिस्सेदारी वाले इन मिनरल्स पर अमेरिका ट्रंप की अगुवाई में कड़ा रुख अपना चुका है। अब 2 महाशक्तियों की ये जंग दुनिया की तकनीकी ताकत का नया नक्शा खींच सकती है। नेक्स्ट खबर, काबुल का पानी खत्म होने की कगार पर, 3 लाख लोग होंगे बेघर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दुनिया का पहला ऐसा आधुनिक शहर बन सकता है जहां पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। NGO मर्सी कॉर्प्स की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जमीन के नीचे के जल स्रोत हर साल 44 मिलियन क्यूबिक मीटर की दर से खाली हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में जलस्तर 25 से 30 मीटर तक गिर चुका है। 2030 तक शहर की पूरी आबादी पानी के लिए भटक सकती है। 3 लाख लोगों के बेघर होने का खतरा है। 90% लोग बोरवेल पर निर्भर हैं, जिनमें से आधे सूख चुके हैं। 80% पानी में विषैले रसायन जैसे आर्सेनिक और नाइट्रेट मिले हैं। जल संकट ने परिवारों को महीने की 30% कमाई सिर्फ पानी पर खर्चने को मजबूर कर दिया है। हालात भयावह हैं और समय तेजी से खत्म हो रहा है। नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंटर्न नहीं इंजीनियर बनने वाला है। ओपनएआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने ऐलान कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ इंटर्न जैसा नहीं रहेगा। अगले साल से यह अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा परफॉर्म करेगा। स्नोफ्लेक समिट में उन्होंने कहा कि AI अब न सिर्फ ज्ञान खोजेगा, बल्कि बिजनेस की जटिल समस्याओं का हल भी सुझाएगा। मिल्किन इंस्टीट्यूट में ऑल्टमैन ने चेतावनी दी कि जो लोग AI का इस्तेमाल नहीं करेंगे वे अपनी नौकरियां खो देंगे। वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एंथ्रोपिक CEO की इस चेतावनी से असहमति जताई और कहा कि AI इंसानों की रचनात्मकता को गति देगा, मगर साफ है कि AI की रफ्तार अब किसी भी प्रोफेशन की जड़ें हिला सकती है। नेक्स्ट खबर, वॉरेन बफेट का चेतावनी पत्र। दुनिया के सबसे अमीर मगर सादगी पसंद इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने मिडिल क्लास की बर्बादी की 5 सबसे खतरनाक वजहें बताई हैं। पहला है नई कार खरीदने की बेवकूफ़ी, क्योंकि शोरूम से निकलते ही उसकी कीमत गिरती है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड पर उधार लेकर खर्च करना। तीसरा है जुए और लॉटरी में पैसा लगाना, जिसे बफेट ने मूर्खता करार दिया है। चौथा है अपनी हैसियत से बड़ी कोठी खरीदना, जिससे लोग दिखावे में तो अमीर लगते हैं मगर असल में कंगाल होते हैं। और 5वां है उन इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसाना
जिसे आप समझते ही नहीं। बफेट की सलाह है सादगी से जिएं, निवेश को समझदारी से चुनें और हर महीने बचत को अपने भविष्य की ताकत बनाएं। नेक्स्ट खबर, ब्रेन फॉग का खतरनाक हमला, भारत में बढ़ रहे मामले। भारत में दिमागी धुंध यानी ब्रेन फॉग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग भूलने लगे हैं बातें, धीमी हो गई है सोच। डॉक्टर्स इसे पोस्ट कोविड असर, नींद की कमी, तनाव, हार्मोनल बदलाव और पोषण की भारी कमी से जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हर 4 में से एक कोविड सर्वाइवर इस समस्या से जूझ रहा है। खराब लाइफस्टाइल और मोबाइल की लत ने स्थिति और भयावह बना दी है। विटामिन B12 और ओमेगा 3 की कमी भी दिमागी थकावट का बड़ा कारण बन रही है। इलाज में शामिल हैं डिजिटल डिटॉक्स, 7 से 9 घंटे की नींद, हेल्दी डाइट, योग और फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन लक्षण बने रहें तो तुरंत मेडिकल सलाह जरूरी है। नेक्स्ट खबर, 30 साल पुराने शेयर से खुला खजाना, 1 लाख बने 80 करोड़। सोशल मीडिया पर एक युवक ने अपने पिता के 90 के दशक में खरीदे गए JSW स्टील के शेयर सर्टिफिकेट्स ढूंढ निकाले, जिसकी उस वक्त कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए। आज वही शेयर 80 करोड़ रुपए की दौलत में बदल चुके हैं। शेयर मार्केट एक्सपर्ट सौरभ दत्ता ने इस मामले को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह है असली जनरेशन वेल्थ, यानी खरीदो सही शेयर और भूल जाओ, समय खुद उसे दौलत में बदल देगा। इस कहानी ने उन सबको चुप करा दिया है जो शॉर्टकट मुनाफे की होड़ में दिन रात ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। यह सिर्फ निवेश नहीं, यह विरासत बनाने की मिसाल है। नेक्स्ट खबर, झगड़ों की असली वजह, रिश्तों की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है ताना मारने वाला लहजा। जी हाँ, एक छोटी सी आंखों की घुमावट या हल्का व्यंग्य भी तलाक की राह खोल सकता है। शादीशुदा जोड़ों पर रिसर्च करने वाले मनोवैज्ञानिक मार्क ट्रेवर्स ने 4 खतरनाक कारण बताए हैं जिनसे रिश्ते तबाह हो जाते हैं। पहला है टोन और व्यवहार का जहर, दूसरा है परिवार को लेकर टकराव, तीसरा है घर के कामों का बोझ और चौथा है संवाद का तरीका। झगड़े की असली वजह बर्तन या झाड़ू नहीं बल्कि मानसिक थकान और अनदेखा किया जाना होता है। हर झगड़ा सिर्फ भावनात्मक समर्थन की पुकार है। इसीलिए काम का बंटवारा हो या परिवार का मामला, साथी को भरोसा दिलाना जरूरी है, वरना प्यार के नाम पर सिर्फ तकरार बचती है। नेक्स्ट खबर, शर्मिष्ठा को जेल भिजवाने वाला वजाहत खुद गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कराने वाले वजाहत खान अब खुद कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में है। वजाहत पर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और नफरत फैलाने का आरोप है। FIR के बाद पुलिस ने 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन वह 1 जून से फरार चल रहा था। आखिरकार कई छापों के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ श्रीराम स्वाभिमान परिषद ने शिकायत दी थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। उधर शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन विदेश जाने पर रोक और 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ा है। यह मामला अब सोशल मीडिया से कोर्ट रूम तक गरमाया हुआ है। नेक्स्ट खबर, ब्रेन ट्यूमर के बाद जिंदगी कैसे बदलेगी, अब तय करेगा लाइफस्टाइल। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर का मतलब अब अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है, अगर अपनाई जाएं ये 8 सुपर हेल्दी आदतें। नियमित न्यूरो चेकअप, हर दिन 7 से 9 घंटे की नींद, हरी सब्जियां, ओमेगा 3 ड्राई फ्रूट्स और मछली से भरपूर डाइट, रोजाना एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस कंट्रोल, दिमाग को एक्टिव रखने के लिए रीडिंग और माइंड गेम्स। शुरुआती लक्षणों जैसे सिर दर्द, चक्कर, धुंधली नजर को हल्के में ना लेना, और सबसे जरूरी है अपनों का साथ। डॉक्टर आदित्य गुप्ता कहते हैं कि समय पर इलाज और इन आदतों से न सिर्फ ट्यूमर कंट्रोल होता है बल्कि मरीज का पूरा जीवन पहले से बेहतर बन सकता है। नेक्स्ट खबर, स्टार्टअप बंद किया, अब नौकरी के लिए तरसा ये पूर्व फाउंडर। एक फूड स्टार्टअप चलाने वाला लड़का जिसने हर काम खुद किया, मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस तक, आखिरकार फंडिंग की कमी से हार गया और बिजनेस बंद करना पड़ा। साथी भाग गए और जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर आई। फिर शुरू हुई असली जंग, नौकरी की तलाश। इंटरव्यू में तारीफ मिली, लेकिन जवाब मिला कि तुम तो बहुत फाउंडर जैसे हो, यानी न ओवर क्वालिफाइड में फिट होना अंडर में। नतीजा ये कि न जॉब मिली न चैन, बस एक सन्नाटा। आज वह रेडिट पर अपनी चुप्पी तोड़ता है, कहता है कि यह कोई पिटी पोस्ट नहीं बल्कि वह सच है जो कोई बोलता नहीं। कई यूजर्स ने भी माना, फाउंडर से फिर एम्प्लॉय बनना आसान नहीं होता। नेक्स्ट खबर, सौम्या टंडन का जिंदगी बदलने वाला फार्मूला। टीवी की भाभी जी सौम्या टंडन अब हेल्थ आइकॉन बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स से तहलका मचा दिया है।
पहला है चीनी से रिश्ता तोड़ना, न गुड़ न शहद। दूसरा है कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें खास तौर पर वेट लिफ्टिंग जरूरी है। तीसरा है हर विजन और ख्वाब को कागज पर उतारना ताकि ब्रेन उसे सीरियसली ले। चौथा है हर दिन कुछ पन्ने पढ़ना ताकि सोच का दायरा और बातचीत की धार तेज हो। और आखिरी सबसे खतरनाक आदत छोड़ना, यानी सोने से 1 घंटा पहले फोन और लैपटॉप से दूरी बनाना। सौम्या का दावा है कि इन 5 हैबिट्स ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला रोबोट टीम के कप्तान का इस्तीफा। टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट प्रोजेक्ट के प्रमुख मिलान कोवाक ने 9 वर्षों की लंबी सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने एलन मस्क का आभार जताते हुए कहा कि अब वह विदेश में अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। कोवाक ने ऑप्टिमस प्रोग्राम को शून्य से शुरू कर उस मुकाम तक पहुंचाया जहां अब टेस्ला इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने वाला है। टेस्ला की ऑटो पायलट टीम के प्रमुख अशोक एलुस्वामी अब उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये घटनाक्रम उस समय हुआ है जब चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया है, जिससे टेस्ला की प्रोडक्शन चेन प्रभावित हो रही है। लेकिन कोवाक ने जाते जाते भविष्यवाणी की है, टेस्ला जीतेगा और पूरी दुनिया को चौंकाएगा। नेक्स्ट खबर, गूगल और फेसबुक की पूर्व अधिकारी का खुलासा। टेक की दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स है असली गेम चेंजर। तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स तय करते हैं करियर की ऊंचाई। गूगल और फेसबुक की पूर्व टॉप लीडर जेनिफर डस्की ने कह दिया कि बदलती दुनिया में तेजी से बदलते हार्ड स्किल्स से ज्यादा जरूरी है एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और इनिशिएटिव। जेनिफर ने खुद याहू में इंटर्नशिप से शुरुआत की, फिर गूगल शॉपिंग और फेसबुक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तक पहुंची। उन्होंने बताया कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद से नया सीखते हैं। इंजीनियरों की भाषा सीखकर उन्होंने अपनी ग्रोथ तेज की। रिलेशनशिप बिल्डिंग से टीम का सपोर्ट मिला और बिना इजाजत इनिशिएटिव लेकर उन्होंने लीडरशिप को इम्प्रेस किया। टस्की का साफ संदेश है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें पहले कहना होगा, मैं मदद कर सकता हूं। नेक्स्ट खबर, स्टीव जॉब्स का वो मंत्र जिसने टिम कुक को बदल डाला। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुलासा किया है कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें जिंदगी का वो सबक सिखाया जो करोड़ों लोग नहीं सीख पाते। टिम कुक ने कहा कि जॉब्स ने उन्हें सिखाया कि जब भी कोई नया तथ्य सामने आए तो अपने पुराने विचारों से शादी मत करो, यानी तुरंत सोच बदलो। टिम ने इस कला को देर से सीखा, लेकिन आज उसे अनमोल मानते हैं। स्टीव की इसी लचीली सोच ने एप्पल को मौत के मुंह से निकालकर इनोवेशन की मिसाल बना दिया। जॉब्स के तीव्र फोकस और इमोशनल इंटेलिजेंस ने जेफ बेजोस, जॉनी आइव और मार्क बेनियोफ जैसे दिग्गजों को भी प्रेरित किया। यही है वो विजन जो आइडिया को साम्राज्य में बदल देता है। नेक्स्ट खबर, दिमाग को तेज बनाना है तो अपनाओ ये 8 जहर जैसे जबरदस्त तरीके। बुद्धिमान बनना अब किस्मत का खेल नहीं, यह है रोज की आदतों का कमाल। रिसर्च कहती है कि अगर रोज दिमाग को तेज करना है तो पढ़ो कुछ चौंकाने वाला, हल करो कठिन पहेलियां और सुनो गहराई से भरे पॉडकास्ट। हर दिन एक सवाल उठाओ और खामोशी में खुद से बातें करो। रिवर्स थिंकिंग यानी समाधान से शुरू होकर वजह तक पहुंचो। जो सीखा उसे किसी को सिखाओ। दाएं हाथ की जगह बाएं से ब्रश करो। रात में याद करो दिन भर क्या सीखा। और सबसे जरूरी बात, सोचने वाले लोगों के साथ बैठो। ये सब दिमाग में तूफान लाता है। नई सोच, तेज फोकस और जिंदगी की बाजी पलटने वाला माइंड बनाता है। नेक्स्ट खबर, जॉन अब्राहम और शिल्पा शेट्टी के ट्रेनर का फॉर्मूला। 3 आदतें अपनाओ और जवानी को रोको। बॉलीवुड के फिटनेस गुरु विनोद चन्ना ने बताया जवान दिखने का जबरदस्त राज। उन्होंने कहा, अगर बढ़ती उम्र को ब्रेक लगाना है तो अपनाओ 3 खाने की आदतें। पहला नियम है न्यूट्रिशन से भरा डाइट, जिसमें हो प्रोटीन, फाइबर, फल, सब्जियां और हेल्दी फैट। दूसरा नियम है हर तरह के प्रोसेस्ड और शुगर फूड से दूरी, मतलब ना कोल्ड ड्रिंक, ना नमकीन, ना फ्राइड आइटम्स। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी नियम है माइंडफुल ईटिंग, यानी धीरे खाना, हर बाइट को महसूस करना और खाने के लिए आभार जताना। चन्ना ने कहा कि जो इन नियमों को फॉलो करेगा उसका चेहरा बोलेगा कि उम्र झूठ बोल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।